गंबूजिया फिश है, जो एक बहुत ही छोटे साइज़ की मछली होती है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मदर हैचरीज़ में हमारे सीएससी लेवल पे रखी जाती है और उसके बाद वो वाटर बॉडीज़ में जितने भी गाँव में या पेरी अर्बन एरियाज़ में जहाँ-जहाँ परमानेंट वाटर कलेक्शन वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें रिलीज़ की जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटी लार्वल मेजर्स है क्योंकि ये मछली जो है, एक बार छोड़ने के बाद बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है और बड़ी संख्या में लार्वा को एक फिश खा सकती है। तो ये एंटी लार्वल मेजर के तौर पे बहुत उपयोगी है और मच्छर आगे लार्वा से मच्छर नहीं बनते, जिससे कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। तो इस साल हमने 326 आइडेंटिफाइड वाटर बॉडीज़ जो थी जिले में, उनमें ये रिलीज़ करी थी और एक बार हम लोगों ने अप्रैल में ये रिलीज़ करी थी और दोबारा हमने बारिशों के बाद सितंबर में भी रिलीज़ करी है। कई बार क्या होता है कि पॉन्ड्स ओवरफ्लो कर जाते हैं बारिश के मौसम में, तो दोबारा से इसीलिए रिलीज़ करी थी यदि मछली की संख्या कम हो गई हो, तो हम लोगों ने इसलिए एक बार दोबारा से भी रिलीज़ करी थी कि डेंगू के केसेज़ जब आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसीलिए री-रिलीज़ कर दी। अगर हम इससे पिछले साल की बात करें तो उससे कितना फ़ायदा हुआ है और इस साल कितना फ़ायदा हुआ गाँव में हम लोग देख पाते हैं कि हमारे काफ़ी कम केसेज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो वो उसका एक बड़ा क्योंकि पानी एक साफ़ पानी जो होता है उसका मच्छर है, डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी का मच्छर है। एडिस मॉस्किटो होता है। तो गाँव में तालाब एक बड़ा सोर्स हो सकता है इन मॉस्किटो का, तो जब हम फिश रिलीज़ करते हैं, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है और केसेज़ भी कंपैरेटिवली हमारे गाँव में कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो काफ़ी अच्छा हमारे को हेल्प मिलती है इस मछली को रिलीज़ करने के बाद। है? डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर मछली के चलते कितना काबू पाया है? अ उम, हमारे पास मल्टीपल एंटी लार्वल मेजर्स हैं और सोर्स रिडक्शन हमारे 2 मेन डेंगू को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स होते हैं। एक तो सोर्स रिडक्शन कि पानी की कलेक्शन हम कहीं ना होने दें और जहाँ पे हमारी पानी की कलेक्शन होने से रोक नहीं सकते, तो एंटी लार्वल मेजर्स के तौर पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो टेमीफॉस दवाई का इस्तेमाल और दूसरा है बड़े जैसे कलेक्शंस होते हैं वहाँ पे फिश रिलीज़। जैसे गाँव के पॉन्ड्स हैं उनमें दवाई नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जानवर वगैरह वो पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग फिश रिलीज़ करते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है और इससे काफ़ी हद तक मस्कीटो डेंसिटी पर्टिकुलरली हमारे जो एडीज़ और एनोफिलिस मॉस्किटो है, उसकी डेंसिटी पे काफ़ी कंट्रोल मिलता है हमारे को और काफ़ी फ़ायदा होता है। तो कहाँ-कहाँ इस बार छोड़ी गई है कुछ? गाँव में जितने भी तालाब हैं, उन सब में ये छोड़ी जाती है। गाँव में जो परमानेंट वाटर बॉडीज़ हैं, नॉर्मली तालाब वगैरह होते हैं या कोई फाउंटेन्स अगर कहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पे छोड़ी जाती है, जहाँ की सर्वाइव भी कर सके फिश। और इसके अलावा हमारी जो ये इसकी मदर हैचरीज़ बनाई हुई हैं हमने सीएससी लेवल पे, जो हमारी करनाल में एक तो सिविल सर्जन ऑफिस में एक पॉलीक्लिनिक सेक्टर 16 में मदर हैचरी है। इसके अलावा तरावड़ी, इंदिरी, घरौंडा, असंध, कुंजपुरा हमारी ये मदर हैचरीज़ इन-इन स्थानों पे हैं, यहाँ से मछली लेकर गाँव तक पहुँचाई जाती है और तालाबों में हमारे स्टाफ के द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो यही कौन-सा टाइमिंग रहता है इसको रिलीज़ करने का? शुरुआत में जैसे अब बारिश से जस्ट पहले अप्रैल के महीने में आम तौर पे हम लोग रिलीज़ कर देते हैं ताकि मछली शुरू से हमारे को मच्छर की डेंसिटी पे कंट्रोल मिल सके। सितंबर में दोबारा रिलीज़ हमारा करना होता है क्योंकि बारिश के बाद अगर तालाब ओवरफ्लो कर गए हैं, कई बार होता है कि मछली सर्वाइव ना कर पाई हो तो दोबारा रिलीज़ कर तो कितनी लाइफ़ कितनी रहती है इसमें? मछली मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से करती है, इसकी लाइफ़ भी है कुछ सालों की और इसके अलावा वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करती रहती है आगे के आगे। तो एक बार रिलीज़ करने के बाद अच्छी डेंसिटी में होती है। हम लोग दोबारा रिलीज़ सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि कई बार जो बड़ी मछली है, छोटी मछली को खा जाती है, तो वो एक संभावना होती है कि थोड़ी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई हो, तो इस वज़ह से हम हर साल एक बार रिलीज़ ज़रूर करते हैं दोबारा से। आपका नाम और डेज़िग्नेशन? डॉक्टर अनु शर्मा, डिप्टी सिविल सर्जन, वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़, करनाल।